हेलो स्टूडेंट, दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर, वेलकमिंग यू ऑल टू ऑलीवुड। सो ऑलीवुड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन करनी भी चाहिए भाई। एसएससी CHSL का पेपर चल रहा है, सीजीएल आने वाला है ना? सब चल रहा है, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल हौच पौच में लगी हुई हैं। ये किसी की नोटिफिकेशन आ रही है तो किसी का एडमिट कार्ड आ रहा है, किसी का आंसर की आउट हो जा रहा है, मतलब एकदम ताबड़तोड़ माहौल चल रहा है ना? पढ़ाई का, एग्ज़ाम का, बिल्कुल रश में चीज़ें चल रही हैं, है ना? तो कोई नहीं, हम रश से डरते थोड़ी हैं, हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम रहेंगे भाई, स्टूडेंट्स हैं, है ना? बिल्कुल। चलो देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर आपको पहला सेट दिया हुआ है कि 16 है, 7 है एंड ये है आपका 81, है ना? तो यहाँ पर क्या लॉजिक है? 16, 7 और 81 में क्या लॉजिक चल रहा है? अगर आप देखेंगे 16 और 7 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस आएगा बच्चे? अगर आप डिफरेंस निकालें दोनों का तो डिफरेंस निकल के आएगा 9, और 9 का अगर आप स्क्वायर कर देंगे बच्चे तो कितना होगा? 81 हो जाएगा। बिल्कुल। तो पहली और दूसरे वैल्यू का आपने डिफरेंस निकाला और इसका स्क्वायर कर दिया तो आपको थर्ड वैल्यू मिल गई। वही काम, ये 24 है, दिस इज 24, लेट मी राइट दिस फॉर यू। तो ये है 24, है ना? ये 24 है, 16 है, 64 है। अब यहाँ पर अगर हम इसे करें 24, 16 एंड 64, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो अब यही सेम लॉजिक पे आपको ढूंढना है। सेम सेट पूछा है हमसे या डिफरेंट पूछा है? लेट मी चेक। तो वी हैव टू द सेम वे में जो रिलेटेड हो वो नंबर हमें बताना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या डिफरेंस मिलेगा? 6 मिलेगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। पहला ही ऑप्शन निकल गया भाई, लकीली। तो 3 है, 13 है, 7 है एंड कितना है बच्चों? 36 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना निकल के आएगा? 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, है ना? क्या है? ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे 67 है, ठीक है, 46 है, 24 है, 1 है एंड देन यू हैव -23, और आपको अगला नंबर बताना है। क्या होगा? क्या बताना है बच्चे? व्हाट कैन बी योर नेक्स्ट नंबर, व्हाट कैन बी योर नेक्स्ट नंबर, ये आपको बताना है, ठीक है? तो अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है? 21 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो देख रहे हैं 2 और 2, 22 का डिफरेंस है ना? यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो देख रहे हैं बच्चे कि 23 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे तो -24 का डिफरेंस हो चुका है, ठीक है? कितने का डिफरेंस हो चुका है बच्चे? 24 का हो गया है। एक सेंस से आप माइनस एंड देन -24, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे? -25 होगा। अब 23 में से आप -25 करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी आपके बच्चे? क्या निकल के आएगी? व्हाट कैन बी योर द नेक्स्ट वैल्यू? क्या हो जाएगा बच्चे? -48, -48 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूअस डिफरेंस निकालना था, है ना? आपने देखा सिंपली डिफरेंस निकाला है। 21 यहाँ पे था, 22 का यहाँ पे था, 23, 24 एंड देन 25। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चे? हमारा करेक्ट आंसर हो गया 48, ओके, -48। चलो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला है हमारा फिगर सीरीज। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर एम्बेडेड इट्स पार्ट ऑफ रोटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब ये जो फिगर है आपका, इन चारों में से किस ऑप्शन में आपके अवेलेबल है? आप बताइए किस में दिया हुआ है। रोटेशन अलाउड नहीं का मतलब नहीं होता है कि आप इसको रोटेट करके, यू कैन नॉट चेक, और रोटेट करके आप आंसर नहीं कर सकते रोटेटेड फिगर का, ठीक है? ऑल राइट, चलो तो बताएंगे किस फिगर में दिया हुआ है ये हमें। अगर हम इसको चेक करें किस फिगर में दिया हुआ है तो लेट्स चेक। पहला फिगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रायंगल तो बन रहा है, यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला कट जो हुआ है ना वो यहाँ पे हाफ हुआ है और उसके बाद ऐसे हो चुका है। तो ये पहला तो हमारा आंसर नहीं है, फर्स्ट वन इज नॉट आंसर। सेकेंड अगर हम चेक करेंगे बच्चे तो सेकेंड में भी एक चीज़ तो है आपकी, ये चीज़ जो है ये वाला देखेंगे आप, ट्रायंगल थोड़ा सा तो टेढ़ा है बट यहाँ पे ये चीज़ तो बन रहा है, लेकिन दूसरा परफेक्टली नहीं आ पाया है, ठीक है? तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। चलो अगला देखते हैं, थर्ड अब चेक करेंगे क्योंकि हमें दो में तो आंसर मिला नहीं है। विल गो फॉर द सेकेंड वन, थर्ड वन। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चे, ये एक ट्रायंगल आप देखेंगे ऐसे करके ऐसे बना हुआ है ना? बहुत ही बढ़िया। और एक और ट्रायंगल हमें यहाँ से ये ऐसे करके दिख रहा है, देख रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे ये वाला।
तो यहाँ पे भी आपको कुछ सेट दे रखा है 68, 19, 26, 77, 76 का 21, 164 दे रखा है, और आपको बताना है कि व्हाट कैन बी योर करेक्ट आंसर, है ना, क्या आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। आंसर करेंगे। चलिएगा, आंसर करिएगा। देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चे, तो 8 6 कितना होता है, 14 होता है। अगर आप इसको सेपरेटली ऐड करें, अगर आप इसको सेपरेटली ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो है 9 और 4 कितना होता है बच्चे, 14 होता है। 9 और 6 14 होता है। 7 और 6 कितना होता है बच्चे, 13 होता है। और ये सारे को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। अगर इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, अगर आप इनको डिवाइड करें, 68 आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है बच्चे, 68 दे रखा है और ये 19 दिया है। तो 19 7 जा कितना होता है, 19 4 जा कितना होता है, 76 होता है, आपको पता है। 19 3 जा कितना होता है, 57 होता है। तो ये 57 में 11 ऐड हुआ है। अगर आप इसको करेंगे इंटू 3 तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे, 11 ऐड हुआ है। इस वाले में देखेंगे इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 63 होगा, है ना। तो यहाँ पर 13 ऐड हुआ है। यहाँ पर अगर आप करेंगे बच्चे मल्टीप्लाई या कोई दूसरा लॉजिक लगाए, मतलब ये मल्टीप्लाई वाला लॉजिक तो एज सच इसमें कोई हमारा बैठ नहीं रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम इंटू 3 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 63 होगा। और 63 में आप 13 ऐड कर रहे हैं ना, 164 है। तो अगर इसका 3 जा किससे हो सकता है, यहाँ पर 3 मतलब इंटू 3 हमारा ये लॉजिक सेट नहीं बैठ रहा है। और कौन सा लॉजिक हो सकता है अगर हम देखना चाहें तो, और कौन सा लॉजिक हो सकता है हमारा यहाँ पर, अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें, नहीं 3 से डिवाइड के आसपास अराउंड कुछ अगर हम लॉजिक देखना चाहें, 164 है हमारे पास। सही ऑप्शन तो सही है। और क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पर, व्हाट कुड बी द करेक्ट लॉजिक। लेट मी चेक फॉर द क्वेश्चन करेक्ट है, एक बारी जरा मैं देख लूँ। क्वेश्चन मुझे एक बार देख लेने दो कि क्वेश्चन तो करेक्ट है ना। क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से किया था मैंने इसको। क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है मुझे भाई साहब। चलो छोड़ो, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 68 इस टू में 19 है, ठीक है। तो क्या रिलेशन हो सकता है, आपको एक चीज़ तो पता है ना कि ये किसका 4 जा, 17 4 जा 68 होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 19 को हम बच्चे माइनस करेंगे 2 से, और 17 4 जा कितना होता है, 68 होता है। एक चीज़ तो हमें पता है कि भाई ये 17 4 जा होता है, 17 के टेबल में आता है। 76 किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, 19 के टेबल में आता है ना। किसके टेबल में आता है, 19 के टेबल में आता है। तो 21 में से हम क्या करते हैं, 2 माइनस करके इंटू 4 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 76, है ना। मतलब दूसरी वैल्यू में से -2 करके इंटू 4 कर दो, ठीक है। यही लॉजिक हम कर सकते हैं। 164 यहाँ पर दिया है तो किसके आएगा। अब ये कौन सी वैल्यू में से आप -2 करके इंटू 4 करेंगे। तो पहली बात तो हम इसको डिवाइड बाय 4 अगर करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से -2 कर दो तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी,
आपको वैल्यू मिल जाएगी 39। तो 39 क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बेसिकली मल्टीपल ही था बट इंटू 4 हो रहा था, -2 हो रहा था। मैं इंटू 3 कर रही थी, यहाँ पे क्या हुआ है, इंटू 4 हुआ है एंड -2 हुआ है, आप कह सकते हैं, ठीक है। एंड आई वॉज डूइंग इंटू 3, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कह रहे हैं इन सर्टेन कोड लैंग्वेज कम्युनिटी का कुछ कोड दे रखा है। जैसे आप देखेंगे कम्युनिटी आपको वर्ड दे रखा है, ठीक है, कम्युनिटी वर्ड हमें दिया हुआ है, हियर वी कैन सी, और उसका कोड कैसे लिखा है। अब देखो इसको जरा हम रिवर्स में करें, इसको हम रिवर्स करते हैं, जो कि हम बेसिकली करते हैं। तो y है, t है, फिर i है, फिर n है, u है, m है, डबल m है, o और c है ना। और इसका कोड अगर हम लिखे तो वहाँ यहाँ पर y है, फिर देखिएगा कोड में क्या आ गया, i और t आ गया। तो मतलब i और t आपस में क्या कर गए हैं बच्चे, इंटरचेंज कर गए हैं। आगे देखिएगा, आगे कोड में आपको u और n दे रखा है, u और n दिया है, मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर गए हैं ना, बहुत बढ़िया। चलो अब m आपके प्लेस पर एज इट इज़ है, m अपने प्लेस पर एज इट इज़ है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो COM है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे, ये क्या कर गए हैं, ये आपस में इंटरचेंज कर गए हैं, ये आपस में क्या कर गए हैं बच्चे, इंटरचेंज कर गए हैं, है ना, सेम। चलो बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे अगले वर्ड को, जो हमारा अगला वर्ड है आइसोलेशन। आइसोलेशन वर्ड को हम करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आइसोलेशन वर्ड को हम करेंगे तो पहले तो इसको रिवर्स में लिखिए आप। रिवर्स में लिखेंगे तो n लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, फिर I लिखेंगे, देन T है, देन A है, L है, O है, S है, और क्या है, I है। अब आपने क्या किया, Y को तो आपने एज इट इज़ लिखा है ना, Y को आपने एज इट इज़ लिखा, N को आप क्या करोगे, एज इट इज़ लिख दोगे, लिखोगे या नहीं लिखोगे, N को आप एज इट इज़ लिख देंगे, है ना। चलो देखो, N को क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर I और इसको क्या करना है, आपको इंटरचेंज कर देना। I और O को क्या करना है बच्चे, आपस में इंटरचेंज कर देना है। T और A को आप आपस में इंटरचेंज करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। इसके बाद जो आपका L है, आप उसको L को आप एज इट इज़ लिखोगे, लिखोगे या नहीं लिखोगे। इनको क्या करेंगे आप, यहाँ पर पहले आप I लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे बच्चे, S लिखेंगे, एंड देन इसको O को आप यहाँ इंटरचेंज कर देंगे। तो ये आपका कोड बनेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अगर हम देखें तो NIOATLISO ऑप्शन नंबर क्या है, 4th करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट है। तो हमने क्या किया, पहला जो था आपका उसको एज इट इज़ रखा, उसके बाद 2-2 के पेयर में क्रॉस किया B, उसके बाद जैसे कि 5 पहले को आपने सेम रखा, फिर 3 को आपने 4 को इंटरचेंज किया, फिर इसको सेम रखा और इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, है ना, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली रिवर्स था और इंटरचेंज था, थोड़ा सा टिपिकल था, बट दैट वाज गुड, दैट वाज गुड। आप कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास बॉटल वर्ड दिया है, बॉटल वर्ड दिया है और इसका कोड कितना दिया है, 148। क्या है आपका वर्ड, बॉटल है ना, बॉटल वर्ड है और इसका कोड कितना है, 148। 148 दिया है। अब अगर आप बॉटल वर्ड को देखेंगे और इसको 148 कोड कैसे आया, अगर आप एक चीज़ सिंपली देखना चाहेंगे, अगर आप एक चीज़ सिंपली देखना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि भाई B का कोड तो 2 होता है, O का कोड 15 होता है, T का कोड कितना होता है बच्चे, 20 होता है, फिर T का कोड 20 होता है, L का 12 होता है और E का 5 होता है, ठीक है। तो ये तो 148 नहीं आएगा, इतना तो हमें कंफर्म है कि ये 148 नहीं आने वाला है, क्योंकि सिंपली 70-80 के अराउंड आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 40 हो गया, ठीक है, और ये 15 और 5 को जोड़ दिए तो ये 20 हो गया, तो 40 और 20 60 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चे, 14 हो गया। तो कितना आ गया टोटल हमारा, 74 आ गया, और ये कितना है, 148 है। बहुत ही सिंपल, इंटू 2 कर दो, आपकी वैल्यू आ गई 148। तो कुछ नहीं करना था, सारे के प्लेस वैल्यूज को लिखना था, ऐड करके इंटू 2 कर देना था, बात खत्म। तो यही काम हम करेंगे बम्पर वर्ड में। हमें क्या वर्ड मिला है, बम्पर वर्ड मिला है, ठीक है। बम्पर वर्ड में हम यही काम करेंगे। देखो जैसे देखो ये 2 है, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू 21 होती है, इसकी 13 होती है, इसकी 16 होती है, 5 होती है और 18 होती है ना। अब हम सभी को एक बारी जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, सभी को एक बारी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इनको हम जोड़े तो ये 23 हो जाएगा, 23 में 3 26, 26 में 10 में 36, 36 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 में आप 16 जोड़ेंगे तो कितना, 70 हो जाएगा, 70 में 5 जोड़ेंगे तो 75 हो गया। कितना हो गया बच्चे, ये 75 हो गया। अब बताओ इसका कोड क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आप इसको इंटू 2 कर देंगे और कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो ये हमारा कोड बन गया किसका, 150 बन गया हमारा कोड, किस वर्ड का, किसका बना बच्चे, बम्पर वर्ड का कोड बन गया हमारा 150, है ना, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पर आपको क्या दिया, अक्यूज्ड वर्ड दिया है, उसका कुछ कोडिंग हुई है, फैक्ट्री वर्ड दिया उसकी कुछ कोडिंग हुई है, और डायनेमिक वर्ड का आपको कोडिंग करना है, ठीक है, वेरी नाइस। देखो तो अगर हम अक्यूज वर्ड देखें, अक्यूज वर्ड यहाँ हमें दिया हुआ है और उसका कोड क्या दिया है, यू है। अब देखो ये वाला यू इधर आ गया है, ठीक है, फिर सी आ गया है, फिर सी आ गया और ए चला गया है लास्ट में। तो मतलब यहाँ से बेसिकली आपने हाफ किया और रिवर्स कर दिया, हाफ किया और रिवर्स कर दिया, सिंपल। अब आपने एस को एज इट इज रखा और ई और डी को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ई एंड डी को आपने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, है ना। यहाँ से हाफ किया, रिवर्स कर दिया, एस को एज इट इज रखा उसके प्लेस पर, ई और डी को आपस में रिप्लेस कर दिया। अब हमें डायनेमिक वर्ड में भी यही काम करना है, ठीक है, डायनेमिक वर्ड में हमें यही काम करना है। तो देखिएगा आप इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ से करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे तो सीधा यहाँ पर ए आएगा, रिवर्स करेंगे बेसिकली, ए एन वाई डी, ठीक है, और एम एज इट इज अपने जगह पर रहेगा, आई और सी को आप इंटरचेंज कर देंगे तो ये आपका कोड बन जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन इज इट, विच ऑप्शन इज इट ऑप्शन नंबर ए एन वाई डी एम सी आई, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, थर्ड, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, है ना। थर्ड क्या है आपका, बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट आंसर, ओके। सो विल बी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। देखो तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चे तो आपको 3 साइड्स ऑफ एक बॉक्स बना हुआ है, लेकिन उसके सिर्फ 3 साइड है, चौथा साइड गायब है, 3 ही साइड है। अगले में अगर आप देखेंगे बच्चे तो यहाँ पर 2 साइड, 4 साइड ऐड हुए, जैसे यहाँ पर 3 साइड्स थे तो यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 7 साइड्स हो गए हैं। अगले में अगर आप देखेंगे तो कितने साइड्स हो चुके, 5 5 10, मतलब यहाँ पर 10 साइड्स हो चुके हैं, यहाँ पर कितने हैं, 10 हो चुके हैं। अगले में अब अगर आप आएंगे तो 10 है और ये 4 और ये 14 है ना। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपने क्या किया बच्चे, यहाँ पर 4 ऐड किया, यहाँ पर 3 ऐड किया, फिर यहाँ पर आप 4 लाइन और ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट फिगर में आते हैं, नेक्स्ट फिगर में हम आएंगे तो यहाँ पर हमने 3 साइड ऐड किया, तो मतलब ये कितना हो गया, 17 हो गया। तो यहाँ पर आपने फिर से 3 ऐड कर दिया है, ऑल राइट। फिर नेक्स्ट फिगर में जब आप आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप 4 ऐड करेंगे, तो ये कितना होना चाहिए, तो 21 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चे आपका, 21 किस में बन रहा है, पहले में अगर देखेंगे तो 25 और 2 22, ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में देखें 25 एंड ये 20 कितना हो गया, ये 5 4 20, 21 इसमें भी हो रखा है, 21 इसमें भी हो रखा है, बट ये एडिशन किधर होगा, एडिशन किधर होगा, आप देखो दोनों में तो 21 लाइन्स हैं, बट किस में एडिशन होगा एक्स्ट्रा, ये हमें देखना पड़ेगा, ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। ए और डी में वी हैव टू फाइंड कि किस में हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर हमें कितना करना है, 21 लाइन्स करनी है, बेसिकली हमें 21 लाइन्स करनी है, लेकिन हमारा एडिशन किधर से स्टार्ट होगा, एडिशन हमारा फर्स्ट फिगर से स्टार्ट होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें ऐड कहाँ करना है, हमें फर्स्ट फिगर से ऐड करना है, क्योंकि पूरा आपका फिगर बन चुका है, कंप्लीट 4 फिगर बन चुके हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे सभी के सभी, आई एम कमिंग बैक। चलिए देखते हैं, तो ये अगर हम करेंगे, यहाँ पर हमें ब्लड रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ए हैश बी का मतलब क्या है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए एट द रेट बी का मतलब क्या है कि ए इज अ सन ऑफ बी, मतलब पूरे रिलेशन आपको यहाँ पर दे रहे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो डब्ल्यू एंड क्यू का मतलब क्या है, एंड का मतलब है फादर, मतलब डब्ल्यू जो है बच्चे वो फादर है किसका, क्यू का, डब्ल्यू इज अ फादर ऑफ क्यू, एंड क्यू इज सिस्टर ऑफ टी, क्यू जो है बच्चे वो सिस्टर है किसकी, टी की, है ना। Q इज अ सिस्टर ऑफ T, यहाँ पर अगर आप देखेंगे Q इज अ सिस्टर ऑफ T, एंड T एंड Y, एंड का मतलब क्या है, T जो है बच्चे वो फादर है किसका, Y का, T इज अ फादर ऑफ Y, एंड का मतलब क्या है, फादर है, T इज अ फादर ऑफ Y। Y जो है, ओहो क्वेश्चन में गड़बड़ है, Y और M के बीच में तो रिलेशन ही नहीं दिया हुआ, लेट मी चेक द क्वेश्चन।
मुझे चेक करने तो जरा y और m के बीच में क्या रिलेशन दिया है। एट द रेट होगा, ठीक है। y और m के बीच में क्या होगा बच्चे, यहाँ पर हमें एट द रेट ऐड करना है, यहाँ पर हमें y और m के बीच में एट द रेट ऐड करना है, ठीक है। y और m के बीच में क्या है बच्चों, एट द रेट है, ठीक है। तो एट द रेट का मतलब क्या है कि a इज अ सन ऑफ b, मतलब y जो है बच्चे वो सन है किसका, m का। तो मतलब ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हो गए है ना, y इज अ सन ऑफ m। m परसेंटेज के, m जो है बच्चे वो मदर है किसकी, k की। m इज अ मदर ऑफ k। आपसे क्या पूछा है, हाउ इज q रिलेटेड टू k। तो q जो है बच्चे वो k से रिलेटेड कैसे, q क्या लग रही है, फादर सिस्टर लग रही है। क्या लग रही है बच्चों, फादर सिस्टर लग रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेट मी जूम आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम पेंसिल आर रोड्स, सम पेंसिल आर रॉड्स, ठीक है। सम पेंसिल आर रॉड्स, नो रॉड इज डोर, कोई भी रॉड क्या है, डोर नहीं है। एंड ऑल हॉर आर रॉड्स, ऑल बॉल आर रॉड्स। जो जरा, सम पेंसिल आर रॉड, कुछ पेंसिल क्या है, रॉड है। नो रॉड इज डोर, कोई भी रॉड क्या है बच्चे, डोर नहीं है। आपसे क्या पूछे, ऑल बॉल आर रॉड्स, ऑल बॉल आर रॉड्स। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ, यहाँ पर कर देती हूँ बॉल, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइटेड रहेगा। तो ऑल बॉल आर रॉड। अब हमसे कंक्लूजन में क्या बोला है, सम पेंसिल बीइंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेंसिल बॉल हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो पहला क्या है हमारा, डेफिनेटली करेक्ट है ना, पहला क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है कि नो बॉल इज डोर, कह रहे हैं नो बॉल इज डोर, कह रहे हैं कोई भी बॉल क्या है, डोर नहीं है। तो ये भी करेक्ट है। वाई, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर रॉड और डोर का कोई रिलेशन नहीं है तो रॉड के अंदर आने वाली किसी भी एंटिटी का डोर से कोई रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑल रॉड आर बॉल्स। अब कह रहे हैं क्या सभी के सभी रॉड बॉल्स है, बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सम रॉड आर बॉल्स, ठीक है। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है नो पेंसिल इज डोर। अब कह रहे हैं कोई भी पेंसिल क्या है, डोर नहीं है। तो ये भी गलत है, क्योंकि पेंसिल और डोर जो हाफ ऑफ द पार्ट है पेंसिल का, वो डोर से आपस में बिल्कुल ओवरलैप करने के लिए कंफर्टेबल है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर डेफिनेटली करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि एग प्लांट और वेजिटेबल रिलेशन दे रखा है, राइस और कार्बोहाइड्रेट का जो रिलेशन है उसी तरीके से सिमिलर रिलेशन आपको बताना है। बेस्ट रिप्रेजेंट द सिमिलर रिलेशन बिटवीन देम। तो राइस से क्या मिलता है आपको, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। राइस में क्या होता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आपको इन तीनों ऑप्शन में से बताना है, एग प्लांट, वेजिटेबल, ठीक है, फ्लैश, चिकन, कॉटन चीज और प्रोटीन। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पहले में ये दिया था कि इस चीज से ये चीज मिलती है, दिस इज द सोर्स ऑफ दैट। राइस इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉटेज चीज इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना। कॉटेज चीज इज सोर्स ऑफ प्रोटीन और राइस इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा क्या है बच्चे, NTR है, एंड देन नेक्स्ट वी हैव TCE। अगला क्या है बच्चे, अगर अगला देखना चाहेंगे तो Z है, L है और R है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो F है, U है और E है। नेक्स्ट आपको बताना है क्या होगा नेक्स्ट टर्म आपका। तो N से T अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं बच्चे, +6 ऐड कर रहे हैं। T से Z जा रहे हैं तो भी आप 6 ऐड कर रहे हैं। Z से F जा रहे हैं तो भी आप 6 ऐड कर रहे हैं। तो आगे अगर आप 6 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट करते हैं। फिर T से C आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप 9 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि T से Z जाएंगे तो 6 ऐड करेंगे और Z से C जाएंगे तो 3 ऐड करेंगे, तो टोटल 9 ऐड हो गया। अब C से L आप यहाँ पर फिर से 9 ऐड कर रहे हैं। L से U आप क्या कर रहे हैं बच्चे, 9 ऐड कर रहे हैं, तो इसमें 9 ऐड करेंगे जो कि 21 होता है। 5 ऐड किया तो क्या हो जाएगा बच्चे, अगर आप इसमें 5 ऐड करेंगे तो Z हो जाएगा। 4 और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, D मिलेगा। तो D हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका D, ठीक है। इसके बाद देखो R से E जा रहे हैं तो आप कितना ऐड कर रहे हैं, R होता है 18, 8 जोड़े तो हो गया Z, और 5 और जोड़ दिए तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर आप कितना ऐड कर रहे हैं, 13 ऐड कर रहे हैं, ऑल राइट। फिर यहाँ पर आप 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, R आएगा। फिर R में 13 ऐड करेंगे तो E आ जाएगा, और E में 13 ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट R। तो LDR ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, +6 +9 एंड +13, +6 +9 एंड +13 इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। चलो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या है, कौन सा लेटर क्लस्टर जो है वो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। अब मैं पहले यहाँ पर लिखती हूँ, देखो D है, DBK, देन यू हैव GDL। अगला क्या है बच्चे, J है, फिर F है, फिर M है। नेक्स्ट वी हैव M,
H एंड N, और अगला हमें बताना है क्या होगा। देखो तो D से G अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चे, +3 ऐड कर रहे हैं, फिर यहाँ पर भी आप +3 कर रहे हैं, देन हियर यू आर ऑल्सो एडिंग 3, तो यहाँ पर भी आप 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। होगा या नहीं होगा मुझे बताना, होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, B से D अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 ऐड कर रहे हैं, D से F जा रहे हैं तो आप 2 ऐड कर रहे हैं, F से H जा रहे हैं तो आप 2 ऐड कर रहे हैं, और H में आगे आप 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, J हो जाएगा, है ना। आगे देखो K से L अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, +1 होगा, फिर यहाँ पर भी +1 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तो आगे भी आप +1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, O हो जाएगा। तो PJO ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया, हमने क्या किया बच्चे, +3 किया, +2 किया और +1 किया, है ना, यही किया ना हमने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको फिगर सीरीज बतानी है कि कौन सी आपकी फिगर सीरीज करेक्ट ऑप्शन है। सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम इन नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर में होगा। अब यहाँ पर अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व करोगे बच्चे, अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व करोगे तो देखिएगा ये एकदम स्ट्रेट है, नॉर्थ फेसिंग कह सकते हैं, 90 डिग्री एंगल पर है आप कह सकते हैं। ये 45 डिग्री टिल्ट हुआ या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, 45 डिग्री टिल्ट हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर आप अगले फिगर में देखेंगे तो ये क्या हो गया, फिर से 45 डिग्री टिल्ट हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये फिर से 45 डिग्री टिल्ट हुआ। तो अगला यहाँ पर जब ये अगला फिगर आएगा यहाँ पर तो 45 डिग्री अगर कोई फिगर ऐसे टिल्ट करेगा इसके बाद, तो वो डेफिनेटली कैसे बनेगा, पूरा का पूरा साउथ फेसिंग हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हो जाएगा आपका फिगर, दिस इज योर फिगर, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला बिल्कुल भी नहीं होगा, दूसरा बिल्कुल भी नहीं होगा, और तीसरा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हमें रिलेशन दे रखा है, ब्लड रिलेशन, ये जिसको हम पजल फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन बोलते हैं। ए इंटू बी का मतलब है ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। अगर मैं यहाँ पर देखो इंटू का मतलब लिख देती हूँ कि ब्रदर है, इंटू का मतलब क्या है, ब्रदर है, ठीक है। और क्या है, माइनस का मतलब क्या है बच्चे, सिस्टर है, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस दैट ए इज अ फादर ऑफ बी, तो मतलब ए क्या है बच्चे, फादर ऑफ बी है ना। बस इतना ही है, तीन ही रिलेशन है, इनटू प्लस माइनस, बस खत्म। देन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज अ फादर ऑफ आर। आपको बताना है कि पी जो है वो फादर ऑफ आर है। तो पी का जेंडर तो आपको पता लग चुका है, पी इज अ फादर ऑफ आर। सबसे पहले आपको पी का जेंडर जहां से डिफाइन होगा वो वाला ऑप्शन देखना है। अब जैसे हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, प्लस का मतलब क्या है बच्चे, प्लस का मतलब है फादर, पी फादर है ओ का, बहुत बढ़िया। और ओ क्या है बच्चे, ब्रदर है आर का, तो पी, वाह वेरी इजी, पहले ही ऑप्शन से आंसर आ गया भाई। देखो पी जो है बच्चे वो फादर है ओ का, और ओ इज अ ब्रदर ऑफ आर, है ना। तो पहले ही ऑप्शन से आपको आंसर आ गया, वेरी इजी। अगर आप ऐसे भी डिफाइन कर लेंगे तो जिनको प्रॉब्लम होती है ब्लड रिलेशन करने में, हु आर नॉट कंफर्टेबल, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप, बिल्कुल ईजिली आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला करते हैं, चलो देखो क्या दिया है, नो ए इज बी, कह रहा है कोई भी ए क्या है बच्चों, बी नहीं है। नो ए इज बी, नो ए इज बी, है ना, कोई भी ए क्या है, बी नहीं है। नेक्स्ट है कि नो सी इज बी, और कोई भी सी क्या है बच्चे, बी नहीं है। मतलब इनका आपस में जो है कि लड़ाई चल रही है, नो सी इज बी। अब हमें आगे क्या बोला है, आगे हमें दिया है कि सम सी आर नॉट ए, कुछ सी क्या है, ए नहीं है। जैसे कि ये सी है, कह रहे हैं सम सी आर नॉट ए, तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमें सी और ए के बारे में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं दिया हुआ है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ देयर रिलेशन, इनके बारे में कुछ भी डेफिनेट नहीं दिया है। डेफिनेट का मतलब होता है कि आप 100% श्योर हो, तो क्या आप 100% श्योर हो इनके रिश्ते के बारे में, नहीं पता है, बस बात खत्म। अगला है सम ए आर बी, कह रहे कुछ ए क्या है, बी है, तो क्या कुछ ए बी है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई कॉमन पोर्शन शेयर नहीं हो रहा है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करेंगे
4 और 6 को यहाँ पर क्या करना है बच्चे, आपको इंटरचेंज करना है ना, 4 और 6 को इंटरचेंज करना है और बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। क्या होगी बच्चे, कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी आपको बताना है। देखो अगर मैं 4 और 6 को यहाँ पर पहले में ही ट्राई कर लेते हैं, विल ट्राई विद द फर्स्ट ऑप्शन, विल गो विद फर्स्ट ऑप्शन। 4 और 6 को इंटरचेंज करना है, यहाँ पर हम करेंगे 6 और यहाँ पर हम करेंगे 4, है ना। चलो इसको करते हैं इंटरचेंज, देखते हैं। तो 6 है डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। देन यू हैव +3 -4 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना है बच्चे, 14 है, ठीक है। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा बच्चे, 3 बार में जाएगा, है ना। कितने बार में गया, 3 बार में गया। तो ये हो गया 3 +3 -4 5 = 20, है ना। तो अब देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, माइनस, सॉरी ये माइनस है, बिल्कुल आ गया -14। तो पहले ही ऑप्शन से आपका आंसर आ गया। वी नीड नॉट टू गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन से हमारा करेक्ट आंसर आ गया, है ना, है ना। बहुत बढ़िया। चलो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे और बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये 64 है, ठीक है, दिख रहा है आपको। करेंगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 को करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चे, अगर हम देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये 14 है, कितना है बच्चे, ये क्या है, 14 है, 28 है और क्या है आपका 42 है ना। 14 है, 28 और 42 है। तो ये क्या होता है बच्चे, इंटू 2 होता है और ये क्या होता है, इंटू 3 होता है। आपको ये चीज़ तो पता ही है। वैसे अगर ये चीज़ देखेंगे आप, 16 है, 32 है और क्या कितना है, 64 है। तो ये इसको इंटू 2 है और ये इसका इंटू 2 है, सिंपल सी बात है। अगला अगर हम देखेंगे 18, 36 एंड देन 72, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इंटू 2 है और ये भी क्या है, इंटू 2 है। तो भाई इंटू 2 तो यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 12 है, 24 है और कितना है बच्चों, 48 है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इंटू 2 कर रहे हैं और यहाँ पर भी आप इंटू 2 कर रहे हैं। तो बाकी इन 3 ऑप्शन में अगर हम देखना चाहेंगे ध्यान से, तो सिर्फ आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड वैल्यू आ रही है, सेकंड को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड वैल्यू आ रही है। बट यहाँ पर आपने 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया आपका, ऑड वन आउट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या बताना था, ऑड वन आउट बताना था, है ना। क्या करना था, ऑड वन आउट बताना था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर क्या है, 161 है, देन यू हैव 18 और 120, है ना। करेंगे इसको हम लोग। देखो तो 16 है, 16 6 कितना होता है बच्चे, 96 होता है, आप लोग को पता है। बट 18 6 120 नहीं होता और 18 के टेबल में भी 120 नहीं आता है, देख रहे हो, 18 के टेबल में भी 120 नहीं आता है एंड 161 भी किसी के टेबल में नहीं आता। तो बेसिकली ये टेबल या मल्टीपल तो नहीं है, मल्टीपल तो नहीं है। और क्या चीज़ हो सकता है अगर हम देखना चाहें तो, अगर हम एक चीज़ करें कि 16 इंटू में 16 + 2 करें तो कितना होगा, ये हो गया 18 एंड 16 8 जा कितना होता है, 16, 18 18 चक्के 108 का 8 कैरी 10 और 18 का 18 और 10, ये हो गया 28, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चे 288। अगर इसको हम 9 3 = 27, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करते हैं, देखो तो 3 9 = 27 और 3 6 = 8, बिल्कुल। तो हमने इसको क्या किया है बच्चे, आप क्या करोगे ना, आप इसको क्या करोगे, ध्यान से देखो, पहली वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वैल्यू +2 से और डिवाइड बाय 3 कर देना है, ठीक है। सेम आप यहाँ पर भी करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ। देखिएगा यहाँ पर 161 कैसे आएगा, किस वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू हमको मिलेगी। जैसे मान लो मैं पहला ऑप्शन चूज़ करूँ 22 + 2 डिवाइड बाय मुझे अगर 3 करना है, लेट्स ट्राई विद द फर्स्ट ऑप्शन, है ना, हम ट्राई करते हैं इसे। देखो तो अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये तो हो गया 22, है ना, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करना है और 22, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा
और डिवाइड बाय हमें क्या करना है बच्चे, 3 करना है। 3 8 ज़ा 24, 8 दूनी 16 का 6 दूनी 16 17, 176 आ रहा है, 161 नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन। विल गो विद द सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, देखिएगा ध्यान से, ये इनटू है और 21 है प्लस 2 है, डिवाइड बाय कितना है बच्चे, 3 है ना। तो इसको अगर हम करेंगे 21 इंटू, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चे, 23 हो जाएगी, और ये डिवाइड बाय 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 का 1 कैरी 2, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, तो 161 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर 21 क्या है बच्चे, हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि 161 आ रहा था तो मुझे पता लग गया कि ये कोई नॉर्मल किसी चीज़ का मल्टीपल तो है नहीं, है ना तो ये 19 का है, ना तो ये 17 का है, मल्टीपल ऐसे तो नहीं है। अब हमें कुछ और करना पड़ेगा, दिखा कि भाई ये तो 7 का मल्टीपल है, ये दिख गया कि ये 7 का तो मल्टीपल है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा होगा जो 3 या 7 से ही डिवाइड और कट होने वाला होगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चे, वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व करना है। अब जैसे कि मान लो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम पहले से स्टार्ट करेंगे। अब हमारा इक्वल्स टू में कितना आ रहा है बच्चे, इक्वल्स टू अगर हम वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर इक्वल्स टू में वैल्यू हमें दिख रही है 105, ठीक है। यहाँ पर हम डिवीजन डालते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन में यही दिया है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा और फिर यहाँ पर प्लस होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 है, डिवाइड बाय 10 है, ठीक है, इनटू का यहाँ पर 20 है, प्लस 5 है, और इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 105 है ना। इक्वल्स टू क्या है, 105 है। इसको इससे साफ साफ डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिएगा 5 2 ज़ा 20 का ये हो गया 100 और प्लस 5, अरे भाई बहुत ही ईजी। तो 105 आ गया हमारा, पहले ही ऑप्शन से हमारा कितना आ गया बच्चों, 105 आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो गया, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। ओके, चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको बताना है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ सो दैट इट विल बी इजीली विजिबल। करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 21, अरेंज द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, विच वर्ड विल कम थर्ड पोजीशन। तो आपको थर्ड पोजीशन का सिर्फ बताना है, पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ओवर तो सब में सेम है, ओवर और डब्लू तक सब में सेम है। डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, डब्लू के बाद यहाँ पर डबल ई है, यहाँ पर ई आई है, फिर यहाँ पर आर है, एच है, ई है, ई आई एच आर ओ। अब हमें आर ओ तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप देखो ई सबसे छोटा होगा, एच से छोटा ई होगा, तो डबल ई यहाँ पर भी है, डबल ई आई एन जी। ओवर वियरिंग, ओहो ओवर व्यूइंग, दो जगह दे दिया है ये। अच्छा 4 ही ऑप्शन है, देखो 4 ही ऑप्शन है, ये डबल दे दिया है हमें, ठीक है। देखो तो डबल ई ओवर व्यूइंग हमारे पास बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5 ऑप्शन है, उसमें से हमें बताना है। तो डबल ई आई एन है, ई है, आई है, फिर एच है, आर है, ओ है। तो सबसे पहले तो डबल ई वाला छोटा होगा, तो 5th आएगा पहली पोजीशन पर। दूसरे नंबर पे आएगा आपका ई वाला जो कि 4th है। तीसरे नंबर पे आएगा आपका एच वाला, ओवरवेलमिंग। तो थर्ड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे। तो ओवरवेलमिंग इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो 21 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दिस विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रही है कि इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें और करेक्ट ऑर्डर में बताना है। मैथमेटिकल साइन चेंज करनी है आपको, या तो 10 और 20 को इंटरचेंज करिए, प्लस और मल्टीप्लाई को, ठीक है। देन आपका 520 है और माइनस और डिवीजन को है, तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर हम पहले इक्वेशन को देखें 10 और 20 को, मैं यहाँ पर 20 कर दूँ, यहाँ पर 10 कर दूँ, प्लस और डिवीजन को मतलब यहाँ पर मैं प्लस कर दूँ और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। देख रहे हो 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर डिवीजन कुछ खास हो नहीं रहा है ना, फिर मल्टीप्लाई ही होगा। तो पहले का तो यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। सेकंड देखते हैं 5 और 20, यहाँ पर मैं 5 कर दूँ, यहाँ पर मैं 20 कर दूँ, है ना, कोई मतलब नहीं है। 10 को आप 20 से डिवाइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिवाइड 10 with 20, है ना। आप 10 with 20 को 10 को 20 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर अच्छा माइनस और डिवीजन इंटरचेंज भी हो रहा है, मान लो ये डिवीजन हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, बट यहाँ पर तो आपकी वैल्यू बड़ी ही आ रही है, यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ रही है, इसमें इसको ऐड करेंगे तो भी 5 नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे किसी काम का नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 7 और 28। तो ये आपका 7 है, ये 28 है, प्लस है, मल्टीप्लाई है और डिवीजन है। इसको करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर 28 करती हूँ, यहाँ पर मैं 7 करती हूँ, डिवीजन और मल्टीप्लाई, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखो आप 10 से तो पहली बार 28 डिवाइड नहीं होगा। अगर आप 28 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आ जानी है, कोई मतलब है नहीं इसका भी। तो ये भी हमारा गलत आंसर हो गया, है ना। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑब्वियसली 4th ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो
तो इसी को सॉल्व करेंगे हम। देखो 5 और 10 दिया है, यहाँ पर कर दो 10, ठीक है, यहाँ पर कर दो 5, और ये प्लस और डिवीज़न को, मतलब यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए, यहाँ पर आप डिवीज़न कर दीजिए। देखो तो 28 है, डिवाइड बाय कितना है बच्चे 7 है, ठीक है, इनटू का 5 है, प्लस 10 है, एंड यू हैव -20 इक्वल्स टू 5। ये दिया था ना मैं, हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो देखो, तो ये 4 टाइम्स में चला गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो जाएगा प्लस 10, माइनस का यहाँ पर 20 है, ठीक है। तो ये हो गया 30, और ये 5 और 10 को इंटरचेंज करना था, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 और 10 को भी तो इंटरचेंज करना था, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 30, 30 में से 20 माइनस करेंगे, यू विल गेट 20, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 4th आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना बच्चों। क्या है आपका, 4th इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यू हैव 3 मोर क्वेश्चंस, तो इनको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करके आंसर कमेंट करना प्लीज़, आंसर कमेंट, ओके। ये भी, इसका भी आप आंसर कमेंट करिएगा। ऑलराइट बच्चों, चलिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।